सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आईपीएस क्लर्क का पेपर जो कल और परसों है आपका होने वाला, उसमें आप 90 या 90 प्लस से अटैम्प्ट कैसे करें। आप ये समझिए कि अगर क्वांट की बात करें तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के दिखेंगे, एक डीआई दिखेगी और बाकी 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल भी इजी होगा कि कैसा होगा? आप आराम से 30 या आप आराम से 34 या 32 अटैम्प्ट कर सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा। रीजनिंग में आपको अच्छे खासे मिशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपके पजल भी जो होते हैं वो काफ़ी ईजी की तरफ होते हैं, दो दो तीन तीन मिनट वाले मोस्टली। और वहाँ भी बच्चे 34 लंबा अटैम्प्ट करके आते हैं। और अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, चलो मानते हैं, बट इंग्लिश में भी लोग 24-25 तक अटैम्प्ट करके आते हैं। तो आईपीएस क्लर्क का पेपर है तो आराम से आप 90 प्लस अटैम्प्ट कर सकते हैं आराम से। इस पेपर को फ्रेम ही ऐसे किया जाता है कि यहाँ पे 90 प्लस डुएबल होता है, क्योंकि आप कट ऑफ उठा के देखते होगे तो आप 80 या 80 के आसपास ही कट ऑफ जाती है, प्लस माइनस। तो अब बात करते हैं कि पेपर को आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो पेपर आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपका शुरू में इंग्लिश खुल जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एरर जो रहते हैं इनको एक बार देख लेना है कि इनको कैसे करना है। ये काफ़ी एक ही लाइन के ही होंगे, तो सबसे पहले आपको इसको कर लेना है। ये करीबन करीबन 4-5 भी आते हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। आपको ये नहीं करना कि आपको सारे ही करने हैं, आपको जो आता चले वो करना, क्योंकि आपको इंग्लिश के अंदर एक्यूरेसी पूरे चाहिए। फिर उसके बाद वर्ड स्वैप भी यहाँ पर 2 से 3 नंबर के आ सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर टाइप के। और उसके बाद आते हैं फिलर, ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। और इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट रहता है, ये भी करीबन करीबन 5 नंबर का आता है। उसके बाद पैराजम्पल कई बार वर्ड बाय, पहले तो आता था सेंटेंस वाला, सेंटेंस काफ़ी सारे सेंटेंस दे दिए है। आजकल एक नया वाला जो है, जो हम मॉक में देखे हैं, वो है वर्ड स्वैपिंग वाला। तो वर्ड वाला भी रहता है काफ़ी बार, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे आखिरी में आपको आरसी करनी है। आरसी के लिए आपके पास करीबन करीबन 8 से 10 मिनट का टाइम होना चाहिए, तभी आप एक आरसी आराम से कर सकते हैं। और आरसी को प्रॉपरली एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद रीड कर लीजिएगा या फिर उसको स्कीमिंग कर लीजिएगा। स्कीम करने के बाद ही उसको अटैम्प्ट करने की तरफ जाइएगा। एक आएगा मीनिंग वाला, सिनोनिम्स करके भी आ सकता है, और एक बार आ सकता है एंटोनिम्स वाला कि इस शब्द का सिनोनिम्स बताओ और एंटोनिम्स बताओ। तो ये 1 नंबर का इसके अंदर आते ही आता है। इसके करीबन 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इसके मिनिमम आपको देने को मिलेंगे आरसी के अंदर। इंग्लिश की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पेपर है वो है क्वाड्रेटिक का, यानी कि मैथ्स का। तो मैथ्स में आपको 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन आराम से देखने को मिलेगी। पूरा क्वेश्चन जो है वो 35 क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं, तो 10 से 15 अगर यही आ जाती है तो फिर क्वाड्रेटिक के आंसर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। पर फिर भी हम लोग 5 क्वाड्रेटिक मांग के चलते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक करेंगे सिम्प्लीफिकेशन के तुरंत बाद, और उसके बाद फिर आप तुरंत करेंगे नंबर सीरीज भी आपको 5 नंबर के देखने को मिलेगी। अगर इसमें रॉन्ग आती है उसको अभी उस समय अवॉइड कर दीजिएगा, उसको बाद में करिएगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आपको टाइम टेकिंग लग सकती है। फिर अगर 5 नंबर एक ही डी आएगी जो कि 5 नंबर की रहेगी, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन कम से कम मैथमेटिक्स के दिखेंगे। तो आपको 10 में से 10 नहीं करने हैं। अगर आपको सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 7 से 8 अटैम्प्ट करने हैं, ताकि जो हमारे अटैम्प्ट्स हैं वो हमारे 30 या 30 प्लस जा सकें। हमारा टारगेट मैथ्स में ये रहेगा कि 30 तक तो बना लें। तो ये सिंप्लीफिकेशन को पहली प्रायोरिटी, जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे वैसे आपको प्रायोरिटी मत करना है। तो आपका पेपर वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा अटैम्प्ट आप कर सकेंगे, और आखिरी में अर्थमेटिक करिएगा। और अगर अर्थमेटिक में कोई क्वेश्चन में आप अगर फंस जाते हैं तो आप उसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइएगा, ताकि आपका समय बच जाए और आपका टाइम बच जाए। मैथ्स में अगर आपके 30 हो जाते हैं ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है पेपर निकालने के। अब इसके बाद सबसे आखिरी में बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिसलेनियस करने हैं, ये 1 लाइन के होंगे। इससे पहले सिलॉग्स 5 आ सकते हैं, या फिर कोई शिफ्ट में इनइक्वालिटी 5 नंबर के आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सा पेपर है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक, ये भी करीबन करीबन 4-5 नंबर का आते आता है। एक क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का, या फिर कभी बार वो लाइन वाले आ जाते हैं, वो जो जिसको चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं दूसरी भाषा में। तो ये भी 5 नंबर के आ जाते हैं पेपर के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सेटिंग में आपको 2 से 3 तो पजल देखने को मिलेगी, उसमें से एक आधे सेटिंग अरेंजमेंट भी रहती है। और उसके बाद सबसे आखिरी में करने हैं आपको 1 वर्ड, जो आपको वहाँ पे
टाइम टेकिंग लग रहे हैं, जैसे कई बार आता है कि डिफरेंस निकालो या फिर ऑड वन आउट निकालो। ठीक है, ऑड वन आउट वाले तो ज़रूर आते ही आते हैं पेपर में, और काफ़ी बार आते हैं मीनिंगफुल वर्ड बताओ। कुछ शब्द बता देगा तो उससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकालने होते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो ये आपका इसी सीरीज़ में आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है रीजनिंग में। तो अगर मैं यहाँ से भी मान के चलिए कि आप यहाँ पे भी 30+ अटैम्प्ट कर लोगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 30+ अगर यहाँ हो जाते हैं और 30 यहाँ हो जाते हैं, तो 60 तो आपको यहीं से ही मिल जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पे 20 नंबर का यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाता है, तो 20, तो यानी कि अगर हमने वहाँ पे 30 किए, वहाँ पे 30 किए, मैथ्स और रीजनिंग में 33 किए, और यहाँ 20 किए, तो हमारे 80 अटैम्प्ट हो जा रहे हैं। बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमाइज़ करने की। यहाँ जहाँ हमारे रीजनिंग में मार्क्स उठ सकते हैं तो वहाँ से मार्क्स उठाएंगे, और नहीं तो फिर हम कौन से मार्क्स का पेयर उठा लेंगे, क्योंकि कौन सी काफ़ी इजी आएगी, आप बना सकते हैं उसको आराम से। तो इसीलिए मैंने कहा था 90। अब यहाँ पे इस पूरी इंग्लिश के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार इंग्लिश की वजह से लटक जाते हैं, उनका पेपर नहीं क्रॉस हो पाता। तो इंग्लिश आप काफ़ी सूझबूझ से, काफ़ी समझदारी से उसको अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश ही आपका प्री क्वालिफाई कराएंगे, 60 तो आपके वैसे ही आ जा रहे हैं, आपको इंग्लिश ही प्री क्वालिफाई करवाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आपको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका यही पेपर निकल जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।